नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम क्या बात करेंगे, क्लास 10th मैथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसा कि आप सभी का जो एग्जाम है यूपी बोर्ड एग्जाम, वो 27 फरवरी को गणित का पेपर है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और उनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तो तब आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, वो 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनको आप देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, पूछा है दो संख्याओं का जो अंतर है, मान लो कोई a + b संख्या है, तो ये पहली संख्या और b दूसरी संख्या है, उसका योग क्या है, 26 है। तो ये आपको समझ में आया। तो यही पूछा है, दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या a दूसरी संख्या b का अंतर जो है वो 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की, यानी पहली संख्या क्या है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। माना दो संख्याएं x तथा y हैं। हमने मान लिया x तथा y जो हैं वो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, जहां x क्या है, ग्रेटर देन है y के। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। प्रश्नानुसार x - y = 26, यही तो है। अंतर क्या है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है। यहाँ पे मैंने अंतर नहीं लगाया था, सॉरी, यहाँ पे जब मैंने समझाया था आपको तो यहाँ पे अंतर होना चाहिए, a - b। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो x - y = 26 है। तो ये फर्स्ट हो गया। हाँ, तो जब ये फर्स्ट हो गया तो x - y = 26 यही पूछा गया है, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, दो संख्याओं के अंतर में माइनस लगेगा। तो x - y बराबर कितना है, 26 है। तो ये पहला समीकरण है। ठीक है, तथा x = 3y, ये क्या है, सेकेंड समीकरण है। क्यों, क्योंकि x जो है और जो y है वो 3 गुना है। यहाँ पे लिखा है कि जो क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3y हो गया, 3 गुनी है। तो समीकरण सेकंड से x - 3y समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से x - 3y को समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3y - y = 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y में से y घटेगा तो 2y बचेगा और यहाँ पे 26 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 हो जाएगा। तब जब y बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 13 दूना 26, तो y बराबर 13 आ जाएगा हमारा पहला आंसर। तो y बराबर 13 समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो जब समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x = 3 गुणे y के जगह पे 13 रख देंगे, तो 13 × 3 = 39। तो अंततः जो क्रमशः संख्याएं हैं वो 39 और 13 हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इसी प्रकार का था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x² - 2k x - 6 = 0 और उसमें मूल क्या है, पहला मूल 1 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दिया है x² - 2k x - 6 = 0 का एक मूल है। ठीक है, तो x = 3 समीकरण में रखने पर, ठीक है, क्योंकि 3 मूल है तो x = 3 हम क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण x², यहाँ पे देख लो, x² - 2k x - 6 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3। तो x स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर - 2k और x की जगह पे 3 - 6 = 0 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6k -6 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 में -3 गया तो 3 बचा। ठीक है, 6 घट गया तो 3 बचा और 3 - 6k = 0। अब यहाँ पे 6k बचा और ये जो 3 है ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका एक पोर्शन है, देखो ये 3k है तो -6k बराबर, यहाँ पे ये प्लस में ही इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस इधर कट गया, ये माइनस इधर कट गया, तो 6k और 3 बचा। अब यहाँ पे k बराबर क्या हुआ, 3/6 बचा। तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार k बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, 1/2 जो है वो k बराबर हमें प्राप्त हो गया। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन हम आइए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। दो क्रमागत धन संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग, मान लो कोई संख्या a है, ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो है वो क्या है, 244 है। अब देखो, माना दो क्रमागत धन संख्याएं, इनका हम हल करेंगे। तो माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं 2x
और 2x प्लस 2 है, यही तो है। दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है उसके बराबर है, ठीक है। अब देखो, माना दो क्रमागत धन संख्याएं क्या है 2x और 2x प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं के योग के बराबर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर बराबर 244, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस 244 इधर आ गया। अब 8x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इधर हो गया। फिर x स्क्वायर 8 कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 8 से काट दिया 240 को 33 आया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 और x फिर x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब ये पोर्शन देखो यहाँ पे बचा कितना बचा, x प्लस 6 बचा और x माइनस 5 बराबर ये पोर्शन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 6 और x माइनस 5 बचा, तो ये पोर्शन हो गया ये। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना 5 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6 यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो ये असामान्य है क्योंकि संख्याएं धन हैं तो x बराबर 5 माना जाएगा, अतः धन सम संख्याएं कितनी हैं 10 और 12 हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर था, इसका सोल्यूशन भी आपने कर दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आप इन्हें तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है और बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें और साथ में ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ नॉलेज हुआ या नहीं हुआ, साथ में ये भी बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।